ॐ यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरस्य न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय च अशुभयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। तो आज हम चर्चा करेंगे दिसंबर के महीने में धनु राशि वालों के राशिफल को लेकर के। तो दर्शकों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो बना करके भेज रहा हूँ, ये धनु राशि वालों के लिए मैं वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। ऐसे तो मेरा भरपूर प्रयास रहता है कि आप सब तक हमारी वो सारी ज्ञानवर्धक वीडियो क्रमबद्धता पूर्वक पहुँचती रहें, जिससे कि आप ज्योतिष विषयक ज्ञान अर्जित करते रहें। और विशेष रूप से 12 राशियों के राशिफल को अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम आपको भेजते आ रहे हैं। वो इसलिए कि ताकि प्रत्येक राशि वाले व्यक्ति, जिनकी जो भी राशि उनकी बनती हो, अपनी राशि से वह सेपरेट तरीके से अलग से अपनी राशि का राशिफल देख सकते हैं। दर्शकों, यहाँ पर जो मैं धनु राशि वालों के लिए ये जो है वीडियो बना करके भेज रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको ये जानना अति आवश्यक है कि आपकी राशि यानी कि धनु राशि है, और धनु राशि में आपके जो अक्षर आते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, एक तो धनु राशि में आपका जो मूल नक्षत्र है, वो मूल नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपकी राशि धनु राशि बनती है। मूल नक्षत्र में ए यो भा भी, इस तरह से ये 4 चरणों के 4 अक्षर बनते हैं। मूल नक्षत्र के पहले चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपका जो जन्म राशि का जो नाम है वो ए से पड़ेगा। दूसरे चरण में यदि आपका जन्म हुआ है मूल नक्षत्र के, तो यो से, जैसे योगेंद्र कुमार, योगेश, तो आपकी धनु राशि बनेगी। और तीसरे चरण में मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो भा अक्षर से नाम आएगा। चौथे चरण में यदि जन्म हुआ है भी अक्षर से नाम आएगा, तो जैसे भीरू है, हितेंद्र है, इस तरह से ये मूल नक्षत्र में आपके इन 4 चरणों में से किसी भी चरण में, किसी भी चरण में आपका जन्म हुआ हो, तो आपका जो नाम अक्षर है वो इन अक्षरों से आएगा। आप इसे क्रमबद्धता पूर्वक देख सकते हैं अपने उसमें भी। दूसरा है, मूल नक्षत्र के बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण भी आपके धनु राशि में पड़ते हैं, यानी आते हैं। भू धा फा ढा, यानी कि भूपेंद्र यदि किसी का नाम है तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो पहला चरण है, और इसके साथ ही पहले चरण में भू अक्षर से भूपेंद्र नाम पड़ेगा, भूपाल नाम पड़ेगा। तो इस तरह से धा अक्षर से यदि नाम है, जैसे धनेश कुमार, धनिष्ठा, तो ऐसे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म होने से ध से नाम आएगा। अब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में फा से नाम आएगा, फाल्गुनी। तो फा अक्षर से और भी जो सुटेबल नाम उच्चारित होते हैं, अच्छे लगते हैं, ये तीसरे चरण में फा अक्षर से
यानी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में। अब चौथे चरण में देखिए, चौथे चरण में ढा अक्षर से नाम पड़ेगा। ढा अक्षर से यदि कोई उपयुक्त नाम बनता है तो ठीक है, नहीं तो ढा अक्षर से ढालेश्वर नाम पड़ता है। हाँ, ढालेश्वर नाम पड़ता है। ये चौथा चरण हो जाएगा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का। अब इसके बाद ये चार चरण 8 चरण हो गए आपके धन राशि में। अब एक चरण और बचा है, भे अक्षर से नाम आएगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण होगा भे से। तो अब भे अक्षर से जो उपयुक्त नाम जिसका आता हो और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण हो, तो दर्शकों इसके अतिरिक्त आपका जन्म जो अक्षर है, नामाक्षर है, वो जन्म का इन अक्षरों से आते हों, लेकिन आपके माता पिता श्री आदि ने आपका नाम कुछ और ही रखा हो, तो वो आपके पुकारने की राशि कुछ अलग हो जाएगी और लेकिन जन्म की राशि कुछ अलग हो जाएगी। यदि आप बहुत से लोगों का जो पुकारने का नाम है वो धनु राशि से आता है, अब बहुत से लोगों का जो पुकारने का नाम आएगा वो मीन राशि से आएगा या कर्क राशि से आएगा या सिंह राशि से आएगा। यानी कि जन्माक्षर जो जन्म का जो नाम है वो जन्म राशि जो है उनकी अलग होती है। ऐसे में जिन लोगों का नाम जो है धनु राशि से, नाम राशि के प्रभाव से भी धन राशि बनती है, वह लोग भी अपना ये धन राशि का राशिफल देख सकते हैं, क्योंकि अज्ञात तरीके से उनको पता नहीं है कि उनकी एक्चुअल राशि जन्म राशि क्या है, लेकिन पुकारने की जो नाम राशि है उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, देखा गया है, ऐसा अनुभव में आया है। और इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे धनु राशि वालों के लिए मैं ये वीडियो बना करके भेज रहा हूँ, तो धनु राशि वालों के साथ में अब आप देख सकते हैं ये जो पूरा हमारा जो कॉस्मॉस है, कॉस्मॉस में पूरा जो जोडियाक है, जोडियाक में ग्रहों की जो स्थिति है, यानी कि जो हमारा राशि चक्र है, राशि चक्र के साथ में और किस किस राशि में किन किन ग्रहों का प्रभाव और इसमें वर्तमान में गोचर में ट्रांजिट कर रहा है, चल रहा है, और आपकी राशि से यानी कि जो आपकी धनु राशि, आपकी राशि से उन ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से कहाँ कहाँ पर आपको कैसे कैसे प्रभावित कर रहा है, और दिसंबर में आप कैसे एंजॉय करने वाले हैं और कितना आपको नुकसान हो सकता है, ये सब जो है आप देख सकते हैं अपने ही राशि से। और इस वर्तमान समय में आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जो गोचरीय ट्रांजिट पोजीशन है, और उस पोजीशन को आपकी राशि के साथ जब हम पूरा आकलन करते हैं तो आपको इससे बहुत कंफर्मेशन के साथ और आपको हम वीडियो बना करके भेजते हैं कॉन्फिडेंशियल लेवल के साथ कि ये आपके साथ होने ही वाला है। तो दर्शकों यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी आपकी जो भावना है, आपकी जो श्रद्धा है, वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। क्यों बनी रहनी चाहिए? क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है, शास्त्रों में ये बातें लिखी कि मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञे भेखजे गुरौ यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, द्विजे ब्राह्मणों में, दैवे देवताओं में, दैवज्ञ ज्योतिषियों में, जो एस्ट्रोलॉजर वगैरह हैं, जो भविष्य वक्ता हैं, उनमें, भेखजे जो वैद्य हैं, जो औषधि बांटते हैं, आपको देते हैं किसी भी तरह की तकलीफ होने पर, आयुर्वेदिक औषधि के जो वो आयुर्वेदिक औषधि को जो देते हैं वैद्य लोग, तो उनको कहते हैं वैद्य। और गुरु में, अपने गुरु में, जहाँ से आपने दीक्षा ली हो, अपना गुरु बना रखा हो, गुरु में, और जिनसे आपने ज्ञान प्राप्त किया हो, इनमें जैसी आपकी भावना होती है, अंदर से जैसा आप थॉट बना करके चलते हैं, यादृशी भावना तस्य, और वैसा ही सिद्धिर्भवति तादृशी, वैसे ही आपको फल की प्राप्ति भी होती है, तद अनुरूप फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए हमारे इस विषय के प्रति और राशिफल के ही प्रति नहीं, बल्कि अपितु संपूर्ण जो ज्योतिष विषय जो आप अपना ये हम जो आपको ज्योतिष विषय जो ज्ञान देते हैं,
और इसके अतिरिक्त और भी जो हम आपको ज्ञान देते हैं, जैसे ज्योतिष विषय के अतिरिक्त अपने धार्मिक ज्ञान देते हैं, आध्यात्म से संबंधित ज्ञान देते हैं, अनेक पुराणों से संबंधित ज्ञान देते हैं, और अपने जो है देवताओं से संबंधित, ऋषि मुनियों से संबंधित, जो हमारा सनातन धर्म से संबंधित ज्ञान है, वो जब आपको हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, ब्रह्म ज्ञान की जो अलग जगाते हैं, जो आपको भेजते हैं, तो ये सब अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमारा देने का जो एक ही प्रयोजन होता है उसका, कि आप तक हमारा जो ब्रह्म ज्ञान है वो आप तक पहुंच सके और सही माने में आप ब्रह्म ज्ञान की उस अलग को जगाने में सक्षम हो जाएं। आप समझिए कि पहले कि ब्रह्म ज्ञान है क्या। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको विस्तार के भय से बहुत ज़्यादा शास्त्र से, अपने इस राशिफल से अलग नहीं ले जाना चाहूँगा, लेकिन फिर भी बताना हमारा एक जो है एक लक्ष्य होता है, उसी लक्ष्य के तहत। अभी देखिए, जोडियाक को जब हमारे ऋषि मुनि ने ऐसे 12 भावों में जब विभक्त कर दिया, 12 भाग बना दिए, इसके 12 भाग बनाए, तो 12 भागों में देखिए 12 राशियां हैं। 12 राशियों को देखिए ऐसा है, एक राशि का जो मान है वो 30 डिग्री यानी 30 डिग्री, और 12 राशियों का मान 360 डिग्री। इतना आपको जानना आवश्यक है। ये हमने यहाँ पर लिखा भी है, ये देखिए। अभी देखिए ऐसा है, यहाँ पर सूर्य संक्रांति जो होगी, ये धनु, सूर्य संक्रांति धनु की संक्रांति होगी। और वैसे भी आपको ये मानना होगा, देखिए अभी वृश्चिक राशि में सूर्य देवता संक्रमण कर रहे हैं, और सूर्य देवता वृश्चिक राशि में संक्रमण कर रहे हैं, और वृश्चिक राशि के जो स्वामी देवता हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी देवता देखिए, वृश्चिक राशि के आपके वृश्चिक राशि, इसके जो स्वामी देवता हैं ये हैं मंगल ग्रह। और ये वृश्चिक राशि के स्वामी देवता मंगल ग्रह हैं। वृश्चिक राशि में इसमें सूर्य देवता यानी कि मंगल ग्रह की राशि में संचरण कर रहे हैं सूर्य देवता। अब इसके बाद में देखिए, अब जब वृश्चिक राशि से धनु की संक्रांति होगी 15 दिसंबर को, तो सूर्य देवता धनु राशि में आ जाएंगे। तो धनु राशि में जब ये आएंगे तो धनु राशि के ये जो स्वामी होंगे, धनु राशि के स्वामी हैं गुरु देवता। धनु राशि के स्वामी हैं गुरु देवता, और सूर्य देवता गुरु देवता की राशि में संचरण करेंगे 15 दिसंबर से। और 15 दिसंबर से यानी 14 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में यानी मंगल देवता की राशि में सूर्य देवता रहेंगे। इस तरह से दर्शकों ये समझना अति आवश्यक है, जब 15 दिसंबर को सूर्य देवता धनु राशि में संक्रमण करेंगे, शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और धर्मशास्त्र के अनुसार 15 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी 2022 तक का जो महीना, एक महीना टाइम पीरियड होगा, ये खरमास का होगा। इसमें शादी, ब्याह वगैरह, व्रतबंध वगैरह, शुभ कार्य जितने भी होते हैं, ये सब खरमास में बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए अपना नित्य कर्म जो अनुष्ठान है वो आप कर सकते हैं, नित्य कर्म। और संक्रांति के पुण्य काल में तीर्थ स्थान में जा कर के आप गंगा स्नान भी कर सकते हैं, पितरों को जल दे सकते हैं, और पितरों के निमित्त पिंडदान भी कर सकते हैं। और पुण्य काल में किया हुआ पुण्य जो आप कर्म करेंगे उससे पुण्य फल की ही प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। दर्शकों, यहाँ पर मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, आपकी राशि जो है ये आपकी धनु राशि है, और ये आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है कुंडली में। बहुत से लोगों के जन्म पत्रिका में ऐसा होता है कि जो उनकी लग्न की राशि होती है वो ये उनकी जन्म की राशि भी होती है। अब भगवान सूर्य देवता देखिए आकाशीय सौर मंडल में ये जो है ग्रहों के राजा कहलाते हैं। ग्रहों के राजा इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जितने ग्रह नक्षत्र आदि पिंड आदि हैं आकाशीय सौर मंडल में, सब सूर्य देवता के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। और इसे आप दूसरी तरफ से आंतरिक रूप से आप समझ सकते हैं। यदि आप ठीक तरह से इसे समझें तो इसको समझने में आप किसी तरह से अभी देख सकते हैं कि आप अच्छी तरह से इस बात से
थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी तरह का जब आपको सब कुछ ज्योतिष विषयक फार्मूले अपने आप में जब मालूम पड़ते हैं, उन सब का आपको जब ज्ञान होता है, तो बेहिचक जो है आप बोलने में हिचकते नहीं, यानी बेहिचक आप बोलते हैं, उत्तर देते हैं और इसमें बहुत आनंद भी आता है। यहाँ पर देखिए, विषय से भटकना नहीं चाहिए। अभी सूर्य देवता जब ग्रहों के राजा इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इस तरह का पदभार उनको क्यों मिला है, उनकी शक्ति के द्वारा, उनकी पावर के द्वारा। और क्योंकि सूर्य देवता सौर मंडल के राजा हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में ही सब कुछ ग्रह नक्षत्र आदि अपने दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपने तद अनुरूप कार्य करते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति अपने किसी ऊंचे पद तक चला जाता है, बड़े पद में, उसे सब कुछ संभल करके चलना पड़ता है। अपने पद एवं गरिमा, पद की जो गरिमा है उसको समझना होता है, उसी के अनुसार चलना होता है। तो दर्शकों, यहाँ पर देखिए, सूर्य देवता यानी कि द्रव्यादि वारों की गणना भी जो है सूर्यवार से ही की गई है। मुख्यतया देखिए 7 ग्रहों की गणना है हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में, जिसमें सूर्य देवता से लेकर के शनि देवता तक 7 प्लैनेट हैं। 7 ग्रहों के अतिरिक्त में राहु केतु भी हैं, जिनको मिला करके 9 ग्रहों की गणना है। इसीलिए 9 ग्रहों की पूजा करने का विधान है। और राहु केतु जो हैं ये छाया ग्रह कहलाते हैं, इनको अंग्रेजी में शैडोई प्लैनेट कहते हैं। तो दर्शकों देखिए, यहाँ पर सूर्य देवता इस समय में वृश्चिक राशि में संक्रमण कर रहे हैं। सीधे सीधे तौर पर जो धनु राशि वाले हैं उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ा सा कहीं न कहीं मानसिक तौर पर विचलित हो सकते हैं। और 14 दिसंबर तक आपने बहुत ख्याल रखना है। 14 दिसंबर तक के बाद, 14 दिसंबर के बाद जब सूर्य देवता यहाँ आ जाएंगे धनु राशि में, धनु राशि में आने से सूर्य देवता देखिए वैसे तो मित्र के घर में वृश्चिक राशि में अभी भी हैं, बाद में भी मित्र के घर में रहेंगे, लेकिन प्रभाव पड़ेगा 12वें स्थान का, आपकी राशि से 12वें स्थान में। ये दुख स्थान है दर्शकों, इसको दुख स्थान कहते हैं, बैड हाउस कहते हैं। ये व्यय का भाव है। इस तरह से ये 12 भाव हैं अलग 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 करके। ये सूर्य देवता वृश्चिक राशि में है, तो ये आपकी आंख की ज्योति को खराब कर सकते हैं। आँखों में इरिटेशन होना, आँखों से पानी निकलना और चिड़चिड़ापन आना, ये आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी दिसंबर के महीने में। और विशेष करके 14 दिसंबर तक तो ये रहेगी, धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। दूसरा, राजनीतिक क्षेत्र में कहीं न कहीं अगर आप जुड़े हुए हैं या अच्छे पद पर प्रतिष्ठित हैं तो 14 दिसंबर तक आपकी गद्दी के लिए खतरा बना रहेगा। 15 दिसंबर से आप धीरे धीरे करके इस खतरे से बाहर निकलेंगे और पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। यदि सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ आप जुड़े हुए हैं तो सामाजिक सेवा संस्थानों में आप जिस तरह से पहले से कार्य करते हुए आ रहे हैं, अपने पद एवं प्रतिष्ठा को बचाते हुए और अपनी उस गरिमा को आगे बढ़ाते हुए प्रकृति का भरपूर सहयोग आपको मिलने जा रहा है, जिसके कारण आप मनचाहा फल की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सूर्य देवता के साथ चंद्र देवता की स्थिति है इस समय दिसंबर के इस स्टार्टिंग में, और फिर चंद्र देवता की स्थिति आएगी वृश्चिक राशि में। इसके बाद फिर वृश्चिक से फिर धनु राशि, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इस तरह से 12 राशियों में सवा दो दिन के इस क्रम में चंद्र देवता जब परिक्रमा करते हुए 12 राशियों की परिक्रमा कर चुके होंगे
और इसके बाद वृश्चिक राशि में आकर के ये दिसंबर का जो महीना है ये पूर्ण हो जाएगा। दर्शकों, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, विशेष करके चंद्र देवता का जो मूवमेंट है वो बहुत जल्दी राशियों में होता है। इसलिए जो कुछ भी होगा वो 1-2 दिन के अंदर में प्रत्येक उसमें जो है, जैसे जैसे चंद्रमा का मूवमेंट अभी तुला राशि में है तो आपकी राशि से देखिए, तुला राशि आपकी राशि में चंद्र देवता अभी एकादश स्थान में है, तो 1-2 दिन में जो कुछ थोड़ा सा कुछ बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। फिर थोड़ा सा मानसिक रीति से थोड़ा सा आपकी जब चंद्र देवता वृश्चिक राशि में आएंगे 2.25 दिन के बाद, तो फिर आप थोड़ा सा मानसिक रूप से थोड़ा विचलित होंगे, थोड़ा आपके आंखों में इरिटेशन होगा, जलन होगी, आंखों से पानी निकलना, इस तरह की स्थिति। और थोड़ा सा कहीं कहीं बड़े भाई बहनों के साथ में थोड़ा आर्गूमेंट के, यानी उनके साथ बहसबाजी होने के संकेत भी मिल रहे हैं। वाणी में थोड़ा सा आप अंकुश लगाएंगे वाणी के द्वारा। देखिए यहाँ पर वृश्चिक राशि में देखिए अभी केवल सूर्य देवता का ही योग नहीं है, वृश्चिक राशि में यहाँ पर साथ में केतु देवता भी है, क्योंकि राहु देवता वृषभ राशि में। अब देखिए केतु देवता यहाँ पर हैं। अब वृश्चिक राशि में देखिए अभी 3 दिसंबर तक मंगल देवता तुला राशि में है, यहाँ तक 3 दिसंबर के बाद मंगल देवता, 4 दिसंबर को मंगल देवता यहाँ पर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। अब बुध देवता की बात करते हैं। बुध देवता 9 दिसंबर को वृश्चिक राशि से धन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध देवता देखिए, बुध देवता 8 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। 8 दिसंबर तक बुध देवता के साथ में देखिए यहाँ पर सूर्य देवता और बुध देवता का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर वृश्चिक राशि में, और बहुत कम समय के लिए त्रिग्रही योग, और इसके बाद यहाँ पर ये देख रहे हैं आप 1, 2, 3, 4 चतुर्ग्रही योग भी बनेगा, लेकिन 3 दिसंबर तक चतुर्ग्रही योग। इसके साथ ही साथ ये चतुर्ग्रही योग कहीं न कहीं आपके पैरों में थोड़ा दर्द देने, पैरों में जो है कोई दर्द होना, कमर में दर्द होना, कमर की शिकायत, मानसिक रूप से उलझन, तनाव की स्थिति को उत्पन्न करना, ये आपके सामने संकेत मिलेंगे। अभी यहाँ पर देखिए सूर्य देवता के साथ में अभी देखिए यहाँ पर बुध देवता की स्थिति को मैंने बताया। बुध देवता देखिए 9 दिसंबर को वृश्चिक राशि से धन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि 8 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। और यहाँ पर अभी देखिए बुध देवता 9 दिसंबर को वृश्चिक राशि से धन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध देवता, अब बुध देवता पे 9 दिसंबर को जब वृश्चिक राशि से धन राशि में आएंगे, यानी कि 8 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में बने रहेंगे। 8 दिसंबर तक का जो योग मैंने आपको बताया है इस तरह का, ये चतुर्ग्रही योग बनेगा। और इसमें चतुर्ग्रही योग के साथ एक स्थिति ऐसी भी यहाँ पर आ रही है, पंचग्रही योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पंचग्रही योग भी जो है आपके लिए एक प्रवज्या योग बना रहा है। इसके साथ इन 2 दिनों में थोड़ा सा जो स्टार्टिंग, यानी कि 3 तारीख दिसंबर 3 तक की जो स्थिति होगी वो आपके लिए विशेष उलझन कारक होगी। आकस्मिक रूप से मानसिक तनाव के कारण ऐसा आपको अनुभव होगा या ऐसी अनुभूति आएगी कि घर छोड़ करके कहीं बाहर निकल जाऊं, घर में मन नहीं लगेगा, मन अशांत रहेगा। इस तरह से आपको अपने पर काबू रखना होगा। बुध देवता जब 9 दिसंबर को वृश्चिक राशि से धन राशि में आ जाएंगे तो धन राशि में अपनी यथावत स्थिति बनाते रहेंगे। अब यहाँ पर गुरु देवता कुंभ राशि में देखिए, कुंभ राशि में है, और शनि देवता देखिए यहाँ पर मकर राशि में, और यहाँ पर मकर राशि में शुक्र देवता धनु राशि से यहाँ पर देखिए 8 दिसंबर को धन, 7 यहाँ पर शुक्र देवता देखिए धन राशि में 7 दिसंबर तक रहेंगे। शुक्र देवता 8 दिसंबर को धनु राशि से ये मकर राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर शुक्र देवता मकर राशि में आ जाएंगे। अब यहाँ पर दर्शकों शनि देवता शुक्र देवता इनकी आपस में अति मित्रता है, शत्रुता नहीं है। धन राशि में आ रहे हैं, कहीं न कहीं से आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ होने के भी संकेत मिल रहे हैं। अपनी वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में आप सफल रहेंगे। वाणी का बहुत अच्छा प्रभाव समाज पर पड़ने वाला है, अपने लोगों पर पड़ने वाला है, अपने इष्ट मित्रों पर पड़ने वाला है। और इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप अत्यधिक मेहनत करके दिसंबर के महीने में बहुत कुछ प्राप्त करेंगे।
मनचाहा फल की प्राप्ति होगी और विशेष करके अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ स्थानीय यात्राएं जो हैं आपके दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। यात्राओं के दौरान आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। सहोदरों से, अपने भाई बहनों से, छोटे अनुजों से, बहनों से बहुत अच्छा लगाव, उनसे अत्यधिक सुख की प्राप्ति भी होने वाली है। और इसी के साथ दर्शकों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, अब ये जो ग्रहों की जो स्थिति दिख रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथे भाव के जो स्वामी हैं आपकी राशि से गुरु देवता अपने से देखिए ऐसे यहाँ पर 12वें स्थान में, यानी कि चौथे भाव से तीसरा स्थान 12वां स्थान, यहाँ पर गुरु देवता कुंभ राशि में है। तो ये कहीं न कहीं घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला नहीं है। माता के शरीर को, माता को यकृत से संबंधित थोड़ा सा कहीं न कहीं पेट से संबंधित बीमारी होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और माता के कमर तथा घुटनों में, पैरों में भी दर्द होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि आप इस तरह का कहीं कहीं से यदि माता को इस तरह की शिकायत आती है तो आप जरूर अपने से नज़दीकी क्षेत्र जहाँ पर उपचार केंद्र हो ले जा करके जरूर आप दिखाएंगे। इसी के साथ इस दिसंबर के महीने में भगवान सूर्य देवता की पूजा करिए, सूर्य देवता को जल दीजिए और पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो हो सकता है समर्पित करिए। ओम गृणी सूर्याय नमः करते हुए जल दीजिए। जल आप तुलसी के पौधे में दीजिए, फूल के पौधे में दीजिए या खुले मैदान में आप दीजिए। आपके पैरों पर छींटे ना आए, ये ज़रा ख्याल रखिएगा। और जल दीजिए और जल में आप थोड़ा रोली मिला लीजिए और थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए। रोली यानी कि उपलब्ध ना हो तो लाल चंदन उपलब्ध हो तो लाल चंदन आप डालिए। और इस तरह से आप भगवान सूर्य देवता की आराधना करिए। और इस महीने में भगवान सूर्य देवता की आराधना करने से, पूजा करने से और अनुनय विनय प्रार्थना करने से आपको मन चाहा फल की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी के साथ इष्ट मित्रों का जो सहयोग है, आप अपनी वाणी के द्वारा लोगों के साथ अच्छा सा प्रभाव करें, अच्छी वार्तालाप करें, अच्छी वाणी का सदुपयोग करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। मित्रों के साथ थोड़ा सा कहीं कहीं अनबन और दूरी बनने के संकेत मिल रहे हैं। ये आप प्राकृतिक तौर पर सहयोग मिलते रहने से आप इससे थोड़ा सा बच सकते हैं, अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आपके कोई प्रेम संबंध चल रहे हैं तो प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा आप सावधानी रखेंगे। और इसमें प्रेम संबंध आपके थोड़ा सा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। संतान पक्ष को लेकर के भी थोड़ा सा चिंतित होते हुए आ रहे हैं, चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं संतान पक्ष को लेकर के। उसमें भी विशेष करके बड़ी संतान को लेकर के, ज्येष्ठ संतान को लेकर के, यदि आपकी सबसे छोटी कन्या है तो कन्या को लेकर के भी कहीं कहीं आपको निराशाजनक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दर्शकों यहाँ पर मैं बताऊंगा, यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है, राजकीय सेवा संस्थानों में अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर राजकीय सेवा संस्थानों में जो पिछला आपने जो भी आपने क्रेडिट लिया है, जो काम किया है, उसके अनुसार आपको अच्छे पद एवं प्रतिष्ठा और आप आर्थिक रूप से भी मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ व्यक्तिगत संस्थानों में थोड़ा सा कहीं कहीं आपकी अपनी व्यक्तिगत जो छवि है थोड़ा सा वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है, ध्यान देने की बात है। और यदि आप इससे बचना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आप दिसंबर के महीने में प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जा कर के, जो आपके निकटस्थ मंदिर हो उस मंदिर में जा कर के प्रत्येक मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर डाल करके इसे मिला करके भगवान हनुमान जी को लेप करिए और उनको एक चोला आप जरूर चढ़ाइए। तुलसी की माला बना करके हनुमान जी को चढ़ाने से आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। विशेष करके अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देंगे। ये छठा स्थान है आपकी राशि से, ऋण का स्थान है, रोग का स्थान है, शत्रु का स्थान है, ननिहाल का स्थान है। ननिहाल पक्ष की बात करते हैं। ननिहाल पक्ष को लेकर के दिसंबर के महीने में आकस्मिक रूप से ननिहाल पक्ष से कुछ अच्छी खबर मिलने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों की ताज़ा स्थिति इस प्रकार से, जो ग्रह गोचरी स्थिति के अनुसार आपकी राशि के अनुसार जो कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ यदि आप दिसंबर के महीने में किसी भी तरह का कोई ऋण लेते हैं या फिर आप किसी से उधार लेते हैं तो उधार चुकता करने में भी आपको परेशानियां आएंगी। इस महीने में यदि आप किसी को अपनी जेब से पैसा देते हैं तो वो पैसा निकलना बड़ा कठिन हो जाएगा।
इसलिए इस महीने में किसी भी तरह का लेन देन करना वो आपके लिए हानिकारक होगा। दर्शकों, इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, इस महीने में गुप्त शत्रुओं से आपने अपना बचाव रखना होगा। सप्तम स्थान की जो स्थिति दिखाई दे रही है, सप्तम स्थान को लेकर के दाम्पत्य स्थिति यानी अपने घर कुटुंब परिवार की स्थिति, पति एवं पत्नी के बीच में आपसी विवादास्पद स्थिति आपके सामने में यदि इससे पहले बनी हो तो इस महीने में थोड़ा सा आपका अपना जो प्रेम है, प्यार है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके घर परिवार में शांति के आसार दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा के साथ साथ इस महीने में अधिक रूप से आप जो है किसी भी तरह की परेशानी में यदि आप महसूस कर रहे हो तो उससे आप बिल्कुल घबराएं नहीं। किसी भी तरह का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं व्यापारिक बंधों के लिए। व्यापारिक बंधों के लिए ये महीना बहुत अच्छा महीना है। किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। व्यापारिक बंधों की बात करते हैं। व्यापारिक बंधों के लिए यदि आप किसी भी तरह का चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आप कार्य करते हैं, वहाँ पर भी आपकी प्रतिष्ठा बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन के क्षेत्र में आप कार्य करते हैं और लेखन कला के क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, वहाँ पर भी आपकी बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों, इसी के साथ अब बात करते हैं, यदि आप किसी स्कूल में कार्य कर रहे हों और आप लोगों को पढ़ा रहे हों, टीचर का काम कर रहे हों, शिक्षक का काम कर रहे हों, तो इसमें थोड़ा सा आपको स्थान परिवर्तन होने के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ इससे यदि आप कहीं यूनिवर्सिटी लेवल पर आप कार्यरत हैं या किसी प्रोफेसर हैं या इस तरह के साथ आप मैथमेटिक्स तथा इंजीनियर और भौतिक विज्ञान या इसके अतिरिक्त साइंस से संबंधित टीचर हैं, वहाँ पर थोड़ा सा आपको कठिनाइयों का सामना करते हुए और प्रकृति का भरपूर लाभ लेते हुए आप अपना समय व्यतीत करेंगे और मन की प्रसन्नता थोड़ा सा आपकी बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि उद्योगपति यदि आप हैं तो उद्योगपति अर्थात जैसे कि कपड़ों से संबंधित आप कार्य कर रहे हैं तो कपड़ों से संबंधित कार्यों में दिसंबर के महीने में आपके काम में ब्रेक लगने वाला है, थोड़ा नुकसान आपको होने वाला है। आप सोच विचार करके कपड़ों से संबंधित कार्य करिएगा। और इसी के साथ यदि आप खनिज पदार्थों से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो खनिज पदार्थों में भी आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप लोहे से संबंधित कारोबार से जुड़े हैं, यहाँ पर आपको लाभ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की स्थिति दर्शकों यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में आप कदापि इस दिसंबर के महीने में इन्वेस्टमेंट न करें। यदि आप करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि जरूरी आपके पास कुछ ऐसे धन पड़ा हुआ हो और धन संचय आपके पास में है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप शेयर मार्केट से संबंधित जो जानकार लोग हैं उनसे सलाह ले लीजिए, तब आप इन्वेस्टमेंट करिए। उतावलेपन में किसी भी तरह का कार्य करना आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसी के साथ अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दूरदेशी यात्रा ये जरूरी हो तभी करिए, नहीं तो आप दूरदेशी यात्रा से बचें। विशेष करके यहाँ पर देखिए जो संकेत मिल रहे हैं, उत्तर पश्चिमी देशों की यात्रा के संकेत आप मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी बनने वाली है, ये आपकी यात्रा सफल रहेगी। दक्षिण पूर्वी देशों की यात्रा कहीं कहीं आपकी स्थगित करनी पड़ सकती है। दर्शकों, इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि धार्मिक यात्रा यदि आप करना चाहते हो, धार्मिक यात्रा आपकी सफल रहेगी। और इसी के साथ अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस महीने का आपका लकी नंबर कौन सा है जो आपके लिए जो अच्छा फल देने वाला है। 5 नंबर आपका लकी नंबर है और आपका जो लकी कलर है वो पीला कलर है। तो इसी के साथ दर्शकों मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः।